हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में भगवान ऋषभ देव ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिससे मनुष्य जीवन साकार हो सकता है। उन्होंने कहा है, मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहना। मुख्य बात तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा सुख का भोग चाहता है, किंतु जब तक वह एक शरीर में बंदी है उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट झेलने होते हैं। मनुष्य में उच्चतर बुद्धि पाई जाती है। हमें चाहिए कि हम गुरुजनों के उपदेश के अनुसार कार्य करें, जिसमें शाश्वत सुख प्राप्त हो और हम भगवान के धाम लौट सकें। भगवान ऋषभदेव के उपदेश वर्तमान समय में अत्यंत अनिवार्य हैं। आजकल के समय में मनुष्य जीवन पालन के लिए सुबह उठता है, घर से निकलता है और काम पर जाता है, पूरी मेहनत करता है और थक कर घर आ जाता है, भोजन करता है और उसके बाद थोड़ा संभोग करके सो जाता है। इन समस्त कष्टों का एकमात्र लाभ है थोड़ा सा मैथुन सुख। भगवान ऋषभदेव स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य जीवन इस प्रकार जीने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ऐसा भोग तो जानवर भी करते हैं, बल्कि जानवर को मैथुन के लिए इतना भी श्रम नहीं करना पड़ता। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है। तपस्या के द्वारा वह भव बंधन से छूट सकता है। और वह तपस्या क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग के द्वारा यह जीवन निर्मल हो जाता है। जन्म जन्मांतर तक जीवात्मा सुख की खोज करता है, किंतु इस अकेले भक्ति योग से वह अपनी सभी समस्याओं का हल पा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष भक्त होते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने अथवा भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। यह महात्मा एक भाव वाले होते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में पूर्णतया लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कोई नीच आचरण नहीं करते। ऐसे महात्माओं की सेवा करनी चाहिए, और ऐसा ना करने वाले लोग जो बाकी भोगों में लगे रहते हैं उनके लिए नरक का द्वार खुला ही रहता है। यदि कोई आत्म तत्व में उन्नति करने में रुचि रखता है तो उसे चाहिए कि उन लोगों से मेल जोल ना रखे जो सिर्फ अपने शरीर पालन में ही रुचि रखते हैं। यदि कोई गृहस्थ हो और उसे जीवन पालन करना हो तो निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता हो उतना ही संग्रह करना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि भक्ति योग का पालन करने के लिए धन कमाने का यत्न करे। गृहस्थ को चाहिए कि वह ऐसा जीवन बिताए जिससे कि श्रवण तथा कीर्तन के लिए पूरा पूरा अवसर मिल सके। उसे चाहिए कि घर पर भगवान की सेवा करे, त्योहार मनाए, मित्रों को आमंत्रित करे और उन्हें प्रसाद दे। गृहस्थ को इन्हीं कार्यों के लिए धन अर्जित करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। व्यभिचार, मांस खाना, शराब पीना और जुआ, ये 4 प्रकार के पाप कर्म हैं। ये ऐसे साधन हैं जिनसे दूसरी भौतिक देह धारण करके घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करके अपने जीवन को पूर्ण बनाए। उसे और आगे भौतिक देह के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो भगवान ऋषभदेव ने हम सब के लिए कही हैं। अगर हम इन पर चलते हैं तो हमारे लिए भक्ति योग बहुत निर्मलता प्रदान करेगा और हम भगवान को पाने के लिए और आगे बढ़ते चले जाएंगे। हरे कृष्णा।